मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, लेकिन इस वक्त हम लोग काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में हैं, जहां पर आज एक अहम समीक्षा बैठक की गई है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं मजहर नईम नवाब। उनकी सरपरस्ती में आज जितने भी यानी कि 34 लगभग विभाग हैं अंदर, और उन सब विभाग के अधिकारियों से जो सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उस बारे में बात की जा रही है। और अगर कहीं मुतमईन करने वाला जवाब नहीं मिल रहा है, काफ़ी सख्ती भी देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, जल निगम, कृषि, उद्यान, पीडब्ल्यूडी, उरेडा, आरटीओ, समाज कल्याण, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वन विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, पशुपालन, सूचना विभाग, सिंचाई, लीड बैंक अफसर, इस समय 34 विभागों के अफसर अंदर मौजूद हैं। अंदर आपको लेकर चलते हैं जहां पर बैठक चल रही है। उसके अलावा यहां पर जो योजनाएं अभी संचालित हो रही है उनको आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है तो वहीं पर उसको सॉल्यूशन भी किया जा रहा है, आदेश निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मैं अंदर चलता हूं तो देखिए, हम लोग इस समय सर्किट हाउस में हैं और अंदर बड़ी अहम बैठक चल रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। सूचना विभाग के लोग भी हैं, कई पत्रकार भी हैं, और जो कि सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को सूचनाएं मिल सकें। तो हम अंदर आपको लेकर चलेंगे जहां पर आपको एक अहम बैठक आज आपको देखने को मिलेगी, और काफ़ी सख्त भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मजहर नईम नवाब सभी लोग जानते हैं उनके मिजाज के मुताबिक कि अगर कहीं इसको कवर करें इसी तरीके से इस ट्यूबवेल का बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। अगर ट्यूबवेल बना है उसके लिए तो बना है, वहाँ क्षेत्र को वंचित पानी से वंचित है, इसलिए ट्यूबवेल को प्रस्तावित किया गया हो। और कितनी मेहनत से उसकी एनओसी आपको पता है, किस तरीके से उसकी एनओसी मिली, लास्ट टाइम में भी काम रुकने की हो रही, लेकिन हमने खड़ो कराया उसको। तो जब कराया है तो वो क्षेत्र अगर पानी से वंचित रह गया, वहाँ दिक्कत आई, तो लोग क्या कहेंगे, इन्होंने ट्यूबवेल बना दिया, कोई फायदा तो हुआ नहीं। हमारा मकसद ये है कि जो क्षेत्र वंचित है पानी से, ट्यूबवेल शुरू होते ही पानी वहां आना चाहिए। अब उसके लिए आप दोनों बैठ करके, क्योंकि पानी आपने देना है, उसके लिए कोई योजना बनाइए, इसी को जोड़िए, उसको कोई आगे पीछे कर लीजिए टेंडर व्यवस्था में। वो टैंक से देख लेते हैं सर, किस सीधा है डेडिकेटेड लाइन उसी क्षेत्र की, इस तरीके से पानी की डायरेक्ट चला दीजिए, हम तो एक टैंक से डेडिकेटेड लाइन देख कर लेना करवा दीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी समस्या है। 16 वार्ड बताइए उस पर जा रहा सर। वार्ड नंबर 56 में एक्सटेंशन नेटवर्क का लेक का काम चल रहा है सर, और लगभग हमने 10 किलोमीटर के आसपास लेक का काम कर लिया। वहाँ शुरू कब से करना सीवर का? सीवर सर उसकी वजह नहीं है सर, उसका कुछ एरिया है सर जो आ रहा है। जी वो बोले डालिए उस पर जा रहा। वार्ड नंबर 56 वार्ड नंबर 59 में सर अपनी प्रोक्योरमेंट का काम चल रहा है सर, डिजाइन वर्क सर कंप्लीट हो चुका है, और उसमें उसको टीपीआई होती है सर, जो पाइप आना है सर, और टीपीआई होती है सर, वो अपना सप्लाई कर देगा। बरसात खत्म होती है हमारा सर लेक का काम स्टार्ट हो जाएगा। आप आ जाइए, उसको देखिएगा सर, करवा दें और इनको भी बुलाइए आपने, क्योंकि इन्होंने पहले लाइनें डाली है। ठीक है। आपके यहाँ जो लाइन पड़ी थी पिछली, आपने जो मुझे पूरा वो दिया है, उसमें 3 करोड़ रुपया बचा हुआ है आपके पास, क्या करा आपने उसको? मैंने सब देखा, लगभग उसके हिसाब से 3 करोड़ रुपया अवशेष आ रहा है। उसको आप जो है ना एक बार बैठ करके उसको मुझे शनिवार योजना के अंतर्गत सिगरेट वर्क के भी कुछ वेरी एक्स्ट्रा आइटम हैं जिसका वेरिएशन ज़्यादा था, मुझे इलेक्ट्रिकल वेरिएशन करके। तो सर वो जो अभी जो सेविंग दिख रही है सर, वो उसमें उसके लिए उसमें हाँ, क्योंकि वो मतलब सर जैसे भोजा जाली में भी पुराने नए ट्यूबवेलों को मिला के 5 है टोटल, और कल हल्द्वानी में भी ऐसे ही है। नगर निगम को कितना पैसा देता हूँ? ये रोड कटिंग का देना है, सड़क बनाने के लिए देता हूँ। जो हमने पाइपलाइन आपने रोड कटिंग का पैसा जमा किया हो, रोड कटिंग का 3 करोड़ 20 लाख रुपये हमने उनको दिया है आपके पास की? जरा इसकी भेजिए मुझे। 3 करोड़ 20 लाख रुपया जमा करा था, वहाँ सड़कें कितनी प्रस्तावित करनी है?
कितनी सड़कें प्रस्तावित करी उसका पूरा आप ब्यौरा दीजिए उसका, ठीक है नहीं, क्योंकि वहाँ ये काम स्टार्ट करने वाले हैं, जो काम हो गया है वो काम दोबारा ना हो। मैं एक बात आप सबके सामने दे रहा हूँ क्लियर, कि मेरे पास बहुत सारा काम अमृत योजना से हुआ, बहुत सारा काम पीडब्ल्यूडी ने किया, कई जल मिशन से काम हो रहा है, कई अन्य विभागों से काम हो रहा है, ठीक। वहां पर 5-5 लाख रुपए के, 2.5 लाख रुपए के या तो विधायक निधि से या नगर निगम से बॉन्ड बने, और वही काम लगवा करके पेमेंट हुई जो अमृत योजना ने करी या अन्य विभागों से हुई। काम एक हुआ है, पेमेंट 2-2, 3-3 हुई। पूरी सूची तैयार है मेरे पास। मैंने इस पे 6 महीने के अंदर पूरे सब मंगा करके पूरी सूची तैयार कर रखी है। लगभग 16 करोड़ रुपया शहर में जो है वो इसी तरीके से खत्म हो गया। इसीलिए मैं आपके विभाग को भी कह रहा हूं कि अवशेष 3 करोड़ रुपया मुझे दिख रहा है उसके अंदर, तो मुझे वो हिसाब आप समझा दें। एक बार जो निरीक्षण करेंगे आप इनको बुलाएंगे, कहाँ कहाँ इन्होंने लाइनें डाली, कौन सी चीज की लाइन डाली, क्या उसकी आवश्यकता अब दोबारा तो नहीं है मेंटेनेंस में, क्योंकि मेंटेनेंस आपने करनी है, उसको आगे मेंटेनेंस आपने करनी है। कुछ मेंटेनेंस इन्होंने करनी थी, उसमें मेंटेनेंस का पैसा भी है इनके पास। एक ट्यूबवेल जो पुराना वाला उसकी मेंटेनेंस का पैसा है, फिर आप उस काम को करेंगे तो पता लगा कि किसी ने छोटा मोटा टेंडर कराया, फिर उसको नंबर गया। ऐसे काम जो है 16 करोड़ रुपए के लगभग शहर के अंदर पिछले वर्षों में हुए हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। और जो सड़कें अभी सीवर लाइन पड़ रही है, जो सड़कें बननी है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। बनने से पहले वो सीवर लाइन का उसकी सूची दे दीजिए। सुनिए, नगर निगम से जो प्रस्तावित सड़कें हैं वार्ड नंबर 59 और 60, उसकी सूची दीजिए। जब काम शुरू करेंगे आप ना, तो पहले इनसे पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने सीवर लाइन खोदनी है, 2-3 दिन में ही शुरू करना काम, 5 दिन में। पता लगा कि जब आप सड़कें बना दोगे तो फिर अभी एक सड़क में देख रहा था कल रात में 3-4 दिन पहले बनी है, वो ऐसी उन्होंने बदली डाल करके वो कर दी पूरी। तो आप एक काम करिए ना, उसका जल्दी निरीक्षण करवा लीजिए। हमने सर अपना वर्तमान नगर निगम को शेयर किया है, हमारा क्या प्लान है इसको, उनसे नगर निगम को भी आप बता दीजिए कि ये सड़कें ना बनाए। बिल्कुल सर। देखिए 2 बार अगर एक सड़क बनेगी, नुकसान सरकार का होगा। अब 2 करोड़ 59 लाख रुपए की सड़कें इन्होंने प्रस्तावित कर रखी है वहां की, और फिर वो दोबारा ना कब्जा की। इसको देख लीजिए, इसका निरीक्षण जल्दी करवा लीजिए, उसमें नगर निगम भी रहे, उसकी डेट फिक्स करके मुझे बता दीजिए। आप रहेंगे, एक आप भी कुछ दिन आ जाइए, ठीक है नहीं। एक नगर निगम से किसी को भेजिए आप, और उसको जानकारी दीजिए पूरी, जिसको भेजो, ठीक। 17 नंबर की रोड बड़ी खराब हो रही है, इस टाइम बहुत परेशानी है बारिश में। 17 नंबर की तो भी करना है, एक दूसरा हमारे बीच में हमारे दोनों मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं। इस बैठक में हमारे काठगोदाम से हमारे किशोर जी हैं और हल्द्वानी शहर से लेखपाल जी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये निवेदन मान लीजिए, या एक हम लोगों का मकसद जो है, सब लोग काम कर रहे हैं विकास के काम में, सरकार की भागीदारी और सरकार के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी सरकार के प्रतिनिधि या तो विधायक या सांसद है, लेकिन जनता में जो जवाबदेही होती है हमारे वार्ड स्तर के कार्यकर्ता की होती है और बूथ स्तर के कार्यकर्ता की होती है। और वो वार्ड और बूथ का जो कार्यकर्ता हमारा, वो हर मंडल से जुड़ा है, मंडल अध्यक्ष से वो जिम्मेदारी के बारे में पूछता है। तो एक तो आप लोग जब भी कोई विकास का काम या किसी तरीके की योजना जिस
ब्लॉक स्तर पर है, उस ब्लॉक अध्यक्ष का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष का नंबर आपके पास होना चाहिए। उसको नोट कर लीजिए आप नंबर को। हम अब पूरी सूची आपके विभाग में भेज देंगे और जब आप काम शुरू करें कम से कम वहां पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाएं। और हमारे मंडल अध्यक्ष अगर आपको कोई काम के लिए फोन करते हैं, किसी भी जनता के हित के लिए काम के लिए फोन आता है, उसको आप लोगों गंभीरता से लेते, क्योंकि एक जो छोटा नीचे कार्यकर्ता है या जनता के में मैसेज देने के लिए हमारी सरकार का सीधे सीधे मंडल स्तर पर जिम्मेदारी है। और मंडल का अध्यक्ष फोन करे, उसके फोन को आप उठाएं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता जायज काम के लिए कहता है, वो नाजायज काम के लिए कोई नहीं कहता। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया नहीं है कि साहब वो नाजायज काम के लिए आपको कोई दबाव दे। मेरे ख्याल से 5 वर्षों में मैंने भी कोई अपना निजी काम या कोई ऐसा नहीं बताया होगा जिससे ये स्वार्थ लगे कि मेरा अपना निजी काम है। जो भी बात आप लोगों से की होगी, सख्ती से की होगी, प्यार से की होगी, वो जनता के हित के लिए की होगी। और आप लोगों का हमारा सब मकसद ये रहना चाहिए। तो एक वरीयता के आधार पर आपको मंडल अध्यक्ष की बात को सुनना है, उनकी बात को गंभीरता से लेकर उस काम को करना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और निवेदन भी है। इसको नोट कर लीजिए आप। इसके अलावा जो भी विभाग रह गए हैं, क्योंकि समय भी काफी हो गया, कुछ लोगों को अन्य बैठकों में भी जाना है। आज हमने जो है मुख्य फोकस सारे विभागों में ना कर करके उन योजनाओं पर क्या है जो शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं और हमारी सरकार उन पर फोकस कर रही है। फोकस करके उसको एक बड़ा बजट देकर के उस काम प्रगति में है। हमने उसको ज्यादा आज इस बैठक में लिया क्योंकि समस्याएं भी थी और उन समस्याओं में से आप लोगों को जूझना पड़ता है, आपको संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष जो है हमसे ज्यादा आप लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि आपको झेलना पड़ता है। हर व्यक्ति का क्रोध भी झेलना पड़ता है जनता का, और उसकी बात भी सुननी पड़ती है आप लोगों को। इसलिए हमारा भी मकसद यही है और सरकार का मकसद भी यही है कि आप और हम बैठ करके उसका एक रास्ता निकालें, आसानी से काम हो, विकास के कामों में तेजी आनी चाहिए। अभी तो बरसात है, बरसात भी खत्म हो जाएगी तो जल्दी काम होना चाहिए। जल्दी काम होगा तो दिखेगा और अगला काम कम बजट आए। एक राशन की पर फोकस किया, स्कूलों पर फोकस किया, शिक्षा के क्षेत्र में उद्यान विभाग एक बड़ा हमारा विभाग है, उसमें हमारा फोकस है। ये 10-12 विभाग ऐसे हैं सरकार के, ये पूरी सरकार की ताकत है। और इस बैठक का खाली अखबारों में फोटो छपे या ये मैसेज आया कि मैंने क्या कहा आपसे, आपने मुझे क्या कहा, ये मैसेज से ज्यादा मैसेज ये जाना चाहिए कि इन बैठकों का फायदा हो। आप भी समय नष्ट कर रहे हैं, आपका समय कीमती है, सहयोग कर रहे हैं बैठक में, आप पूरी तरीके से जानकारी दे रहे हैं और हमारा भी प्रयास ये है कि कहीं आपको परेशानी आ रही है, उस परेशानी को दूर करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपकी ताकत बने। हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए मंत्री नहीं है कि हमने कोई आदेश दे दिया आपको और आपने आदेश मान लिया। हमने और आपने मिलकर के काम करना है। आज की बैठक का मकसद यही है। जिन विभागों की समीक्षा नहीं हुई है, जिनसे हमने नहीं पूछा, बहुत सारे विभागों से हमने नहीं पूछा है, बहुत सारे विभाग रह गए। जैसे चिकित्सा विभाग रह गया, आया चिकित्सा विभाग से आप थी ना। देखिए आयुष्मान का मैं आपसे छोटे से उसमें कहूंगा, आयुष्मान का मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी तक आम जनता को ये नहीं पता कि जो जांचें हैं वो जांचें आयुष्मान के तहत कौन कर रहा है। इसका मैसेज जनता को पता नहीं है। आप अस्पतालों में जाकर के देखिए
कि जो जांच अस्पताल में होगी है, जो 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट आनी चाहिए पीड़ित की, उसको 6 दिन लगते हैं। ये गंभीर मामला है और किसी की पहचान में तो उसकी जांच होती है, नहीं तो बाहर के लिए जांच लिख देते हैं, सुशीला तिवारी हो या बेस्ट हॉस्पिटल हो या जितने भी जिले में हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों पर डॉक्टरों को ये नहीं पता है कि फ्री जांच एजेंसी कौन सी है। सर इसमें जो चंदन हमारी लैब जो काम कर रही है सर, ये आपको पता है जिले में, मुझे पता है, या स्वास्थ्य मंत्री को पता है या स्वास्थ्य सचिव को पता है, लेकिन आप एक भी डॉक्टर अपना अभी फोन करिए और उस डॉक्टर से पूछिए कि जांच एजेंसी कौन सी है, तो बता नहीं पाओ। उसको पता होना चाहिए ना, जब उसके पास मरीज जा रहा है, पर्चा बनवा रहा है, जांच लिख रहा है, तो उसको लिखना चाहिए आयुष्मान के तहत इसका कार्ड है, चंदन में जाइए ये जांच कराना है। और पीएससी सीएससी में हमारे लगातार सुशीला तिवारी में क्या परेशानी बताइए आप? सुशीला में प्रॉब्लम हो रही है सर, हो रही नहीं हो रही? और सबसे ज्यादा उत्तराखंड की ओपीडी कहाँ है? कुमाऊं क्षेत्र की। सर सुशीला हमारे अंडर में नहीं आता। आप भाई आपके अंडर में नहीं आता, ये कहने से नहीं होगा ना, आपका तालमेल होना चाहिए। सर आप बुलाइए प्रिंसिपल को। चिकित्सा शिक्षा अलग है भाई चिकित्सा वाला है, लेकिन जिले की जिम्मेदारी, जिले का जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है चंदन से, सर हमारा सीएससी इस कॉन्ट्रैक्ट में आप सदस्य है नहीं है। सर वो सीएससी पीएससी बेस्ड इन सब इंस्टीट्यूट का है। सुशीला तिवारी को भी करना चाहिए। सर सुशीला इज डिफरेंट, इट इज लिंक्ड टू द स्टेट ओनली, इट इज नॉट ऑफ अंडर अस सर। सर हमारा जितनी भी सीएससी पीएससी सबसे चंदन में जांच हो रही है सर, देश में भी हो रही, नोएडा में भी हो रही है। आप एक बात बताइए मेडिकल कॉलेज में मैडम, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, इसके लिए तो कानून आप मुझे बता रही है, मुझे नियम बता रही है। सुशीला तिवारी का डॉक्टर जी सर, 1 घंटे की ओपीडी करने के बाद 12 घंटे ड्यूटी काम करता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, कौन देखेगा इसको भाई? सर ये सर प्लीज रिपोर्ट दीजिए आप। जी सर, आप जिले की मालिक है स्वास्थ्य की, जी सर, कोई स्वास्थ्य की कोई बात बिगड़ती है, आयुष्मान को कौन देगा? जी सर, आयुष्मान का लाभ कौन दे रही है? सरकार दे रही है, आप जिले की मालिक है। जी सर। सर अगर वहाँ व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, रिपोर्ट बनाइए, दीजिए ठीक है सर, कि यहाँ की रिपोर्टें खराब हैं, ओके सर, यहाँ के डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, जी सर, जूनियर डॉक्टर बैठ के ओपीडी कर रहे हैं, जी सर, 4-4 लाख रुपए डॉक्टर को हम दे रहे हैं, जी सर, ओपीडी से गायब है वहाँ। जी सर। सर ये बनाते हैं सर लेटर। लेटर नहीं, आप इसका निरीक्षण मेरे साथ करिए, एक दिन बुलाइए एसडीएम को, ठीक है सिटी मजिस्ट्रेट को लेकर जाइए आप वहाँ, शिकायत है निरीक्षण करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जी सर, ओके सर। वहाँ जांचें हो रही हैं, ठीक है सर, आप बताइए सिटी स्कैन मशीन खराब होगी, जी सर, एमआरआई खराब होगी, 6 महीने तक खराब रही, जी सर, मरीज भटकता रहेगा। जी सर। ये प्रॉब्लम है सर। अब चंदन में जाता वो करवाता है, पर्चा उसका बनता है सुशीला तिवारी का, और एक पर्चा बनता आपके अस्पताल का, चुपचाप सरकारी लाभ भी ले रहा, पैसे भी ले रहा हो। जी सर। सर ये कब है सर? ये कौन देखेगा भाई? ये देखिए ना, आप जिले में आप बैठी हैं तो आप एक कैंप लगिए यहाँ पर, ठीक है सर। और फिर दूसरे जितने हॉस्पिटल है, कितने हॉस्पिटल आपके जिले में है आयुष्मान के तहत? सर हमारे एम्पेरल हॉस्पिटल लगभग 10 to 14 सर टोटल है प्राइवेट में, उसमें ऐसा डिफरेंट। तो साथियों, आप लाइव देख रहे हैं और अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, विशेषकर उन विभागों से जो जनता से सीधे जुड़े हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आप देख रहे हैं सीएमओ से अभी बातचीत हो रही है और काफी सख्त भी मजहर नईम नवाब जो कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, देखिए उनका अगर लाभ अगर आम अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचेगा तो फिर नमक से कफन तक की जो जिम्मेदारी सरकार की है वो कैसे कर्तव्य पूरा करेगी सरकार। तो आज मजहर नईम नवाब इसी काम को कर रहे थे। सड़क के गड्ढों की बात हो, आरटीई के जरिए से स्कूलों की बात हो एडमिशन की, या अस्पतालों में बेहतर जांच हो सके उसकी बात हो, सुशीला तिवारी के मामले में काफ़ी सख्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सीएम को इस बात की ड्यूटी भी दी जा रही है कि अगर सुशीला तिवारी में बेटर काम नहीं हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट सरकार को दें, सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम को ले जाकर निरीक्षण भी करें। खैर साथियों, आपको हम लोग ये लाइव कवरेज दिखा रहे थे, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। आप सभी लोग जानते हैं मजहर नईम नवाब थोड़ा सख्त मिजाज का आदमी, विशेषकर जन कल्याणकारी नीतियों के मामले में हमने उनको हमेशा यही देखा है कि वो 100% काम कराने के लिए
तैयार हैं। दूसरा वो ये भी बता रहे थे कि उनके पास कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि एक ही सड़क का 3-3 बार पैसा ले लिया गया। मुझे ऐसा लगता है आगे उसमें और भी ज़्यादा सख्ती नज़र आएगी, वो जांच अगर पूरी होती है तो साथियों आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त आपका भाई मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।